साथियों, माननीय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश जारी हुआ है। एकल पर कल की सुनवाई का सार देखिए। मूल विद्यालय में न लौटने वाले समायोजित शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा, अधिकारियों पर जांच के हुए संकेत। देखिए माननीय हाई कोर्ट के आदेश का विस्तृत। साथियों, शिक्षक समायोजन मामले में कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। मूल विद्यालय वापसी पर ही वेतन अधिकारियों पर नाराजगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जुलाई में जिले के अंदर कुछ शिक्षकों को समायोजित किया गया था। समायोजित शिक्षकों को आदेश अनुसार नए विद्यालय में समायोजित कर दिया गया था। जब समायोजन का कार्य प्रचंड रूप से हावी था और स्वयं ऑप्शन दिया गया विद्यालय लिस्ट के साथ कि आप चाहे दूसरे विद्यालय जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं। ये निर्णय आपके ऊपर निर्भर करता है, यानी स्वेच्छा से यह समायोजन प्रक्रिया थी। यह आदेश पाकर कुछ शिक्षकों ने अपने घर के वापस पास के विद्यालय या अपनी सुविधानुसार विद्यालय भर के समायोजन ले लिया और अपना मूल विद्यालय छोड़कर उस विद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू कर दिए। ये समायोजन पूर्ण होने के कारण कई विद्यालय शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक हो गए। ये विसंगत दूर करने के लिए पुनः आदेश आया कि जो शिक्षक के समायोजन लेने से उनका विद्यालय शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक हुआ है, वो अपने मूल विद्यालय वापस आ जाएं। बाकी जो शिक्षक सरप्लस में थे, उसको मूल विद्यालय वापसी आने का कोई आदेश नहीं था। ऐसे शिक्षक जिनके आने से उनका विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन हुआ था, आदेश आने पर मूल विद्यालय वापस नहीं जाना चाहते थे, उस आदेश के विरुद्ध कोर्ट चले गए। अब साथियों देखिए कि जो कोर्ट गए, माननीय कोर्ट का कैसा आदेश आया उनके जाने पर। तो देखिए 27 अक्टूबर 2025 का जो कोर्ट का आदेश आया है, उस पर नजर डालते हैं। समायोजित हुए शिक्षक यदि अपने ऊपर अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप अपने मूल विद्यालय में वापस जाते हैं, तभी उनका वेतन निर्गत किया जाए। यदि वापस नहीं जाते हैं तो वेतन निर्गत ना किया जाए। बाकी फाइनल डिस्पोजल पर बकाया एरियर पर विचार किया जाएगा। संयोजित प्रक्रिया में इतनी विसंगत क्यों हुई, जिस पर कोर्ट ने अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की है। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मूल विद्यालय न लौटने वाले समायोजित शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा, अधिकारियों पर जांच के संकेत। ये साथियों माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर की ये कॉपी है, जो बिंदु संख्या 10 महत्वपूर्ण है। इफ द petitioners join their previous institution and resume teaching, their salaries shall be disbursed into their respective accounts. In case they do not join the institution, this court will consider the issue of arrears of salary after the final decision of the writ petition upon completion of pleading फ्रॉम बोथ साइड्स। ये जो बिंदु है, अभी आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो पिटिशंस को लेकर के था। और ये अगली सुनवाई जो है 9 दिसंबर 2025 को है, उस पर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। जो दो बिंदु निकल करके आए हैं, याची समायोजित शिक्षक यदि बीएसए द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में वापस जाते हैं तो ही उनको वेतन निर्गत किया जाए। यदि नहीं जाते तो वेतन नहीं मिलेगा। यद्यपि बकाया एरियर भुगतान पर याचिका के फाइनल डिस्पोजल के समय विचार किया जाएगा। तो ये साथियों बिंदु संख्या 10 का मुख्य सार है। जो दूसरा बिंदु है, समायोजन प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों द्वारा इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि समायोजन के फलस्वरूप कई सारे विद्यालय एकल शिक्षक विद्यालय की श्रेणी में चले जाएंगे, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति होने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की जांच कराने की भी बात कही है। तो ये साथियों दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन दोनों बिंदुओं के आधार पर उपरोक्त स्पष्ट है कि यदि अब भी यह समायोजित शिक्षक अपने मूल विद्यालय में वापस नहीं जाते तो इनका वेतन आहरण न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आएगा। बेहतर होगा कि एकल शिक्षक हो चुके विद्यालयों में से समायोजित शिक्षक स्वतः ही घर वापसी कर लें। सचिव साहब का आदेश कल परसों में आ सकता है, उनके वेट कर लें। याचिका के याचिगण खुद का तो वेतन रुकवा ही बैठे, बल्कि अधिकारियों का भी जांच की तलवार लटका दी। ये कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की हुई सुनवाई का मुख्य बिंदु 10 नंबर अभी आपको बताया गया है। रिट संख्या 15658
2025 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 का यह बिंदु संख्या 10 जो हमने अभी पढ़ करके आपको दिखाया है, इसे और स्पष्ट कर लीजिएगा। इफ द पिटिशनर ज्वाइन देयर प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, अपने पुराने विद्यालय में यदि पिटिशनर याची ज्वाइन कर लेता है एंड रेज्यूम टीचिंग, और शिक्षण कार्य में संलग्न हो जाते हैं प्रक्रिया में, देयर सैलरी शैल बी डिस्बर्स्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, उनके खाते में उनकी सैलरी दे दी जाए। इन केस दे डू नॉट ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन, इन केस यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो दिस कोर्ट विल कंसीडर द इशू ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ द रेट पिटिशन, जब फाइनल याचिका जो 9 दिसंबर की लगी हुई है उस पर जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उस पर आपके बकाया एरियर भुगतान पर विचार किया जाएगा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये अगर पिटीशन अपने पिछले इंस्टीट्यूशन में शामिल होते हैं और पढ़ाना फिर से शुरू करते हैं तो उनकी सैलरी उनके अपने अकाउंट में भेज दी जाएगी। अगर वे इंस्टीट्यूशन में यानी विद्यालय में शामिल नहीं होते हैं मूल विद्यालय में, तो यह कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें पूरे होने पर रिट पिटीशन के आखिरी फैसले के बाद सैलरी के एरियर के मुद्दे पर विचार करेगा।